Subscribe to our YouTube channel for exclusive health content and press the bell icon for latest updates. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, आज आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो है वो है, आप मुझे फाइंड कर सकते हैं या मेरी कंसल्टेशंस को अवेल कर सकते हैं मिड आईक्यू स्मार्ट हेल्थ केयर सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे भी एज वेल। वहाँ पे आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशंस जो हैं वो अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑन क्लिनिक जो है, दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और यूजुअली यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड जो होता है चीज़ों के बारे में वो इस तरह का होता है कि दे डोंट टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात करना उनको लगता है कि शायद कोई इंसान पागल ही होगा जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, या कोई इंसान जो है खुदा ना खास्ता बड़ी सीवियर किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशन में होगा तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जबकि ये एक बहुत ही फरसूदा किस्म का जो है वो एक थॉट है, ख्याल है। कोई भी इंसान जिसको किसी भी किस्म का इशू जो है, जो कि ज़हनी सेहत के हवाले से हो सकता है, वो इंसान अपनी लाइफ के किसी एक मामले में कहीं स्टक हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, अपने मैरिटल इश्यूज़ जो हैं उसको हो सकते हैं, यानी अपने स्पाउसल रिलेशनशिप को बनाने में, अपने सेक्सुअल जो है इंटीमेसी को डेवलप करने में उसको किसी भी किस्म के इश्यूज़ जो हो सकते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो राइट पीपल होते हैं जो कि आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने काम की परफॉर्मेंस को, अपनी सेल्फ जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी हम देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है और उसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। डिप्रेशन में यूजुअली लोग जो हैं उनका लाइफ की तरफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनका मर जाने को दिल करता है, उनको अपनी फेलियर्स बहुत ज़्यादा जो है वो याद आती हैं और समटाइम्स फॉगी, यानी दिमाग जो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार सा फील होता है कि दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है एंड दे कैन नॉट मेक द डिसीजंस अप्रोप्रिएटली। ये डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो होती हुई नज़र आती है लोगों की। इसी तरह से कुछ केसेस में इस तरह से भी होता है कि लोग जो है सुसाइड जो है वो कमिट करने की कोशिश करते हैं एंड इसके साथ साथ जो है लो सेक्सुअल ड्राइव और लिबिडो जो है उसके पे भी बहुत ज़्यादा असर जो है पड़ता है। यानी डिप्रेशन की वजह से इंसान की सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी इफेक्ट होती है और समटाइम्स सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिप्रेशन, अगर सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन जो है वो कॉज हो सकता है। यानी ये दोनों चीज़ें बहुत एक दूसरे के साथ साथ जो है वो चलती हैं। सो डिप्रेशन के में मुब्तला लोगों के लिए ख़ास तौर पे अगर वो इनिशियली उसको जो है वो पकड़ लें तो कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि उनको ज़्यादातर मेडिसिन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, बल्कि काउंसलिंग और सपोर्ट की मदद से वो बहुत जल्दी इस मसले से जो है बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि सीवियर किस्म के डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनकी इज़्दिवाजी जो ज़िंदगी है वो भी अगर उससे इफ़ेक्ट हो रही हो तो उनके लिए हो सकता है कि कहीं न कहीं मेडिसिन और उसके साथ-साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जो है उसकी ज़रूरत पड़े और मैरिटल काउंसलिंग की भी जो है ज़रूरत पड़े और वो फिर उसके साथ जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रीटेबल भी हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि ट्रीटेबल नहीं हैं वो मैनेजेबल ज़रूर हैं। यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जा रहा है, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि डिप्रेशन की वजह से यूजुअली लोग जो है ना सिर्फ अपनी लाइफ का इंटरेस्ट जो है वो कम कर देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनको अपने बारे में सेल्फ डाउट्स भी जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या कमाया सारी ज़िंदगी। एंड दिस इज़ रियली रियली टेरेबल सिचुएशन एंड फीलिंग जो कि इंसान डेवलप कर रहा होता है, किसी से बात करने को नहीं उसका दिल करता। सो डिप्रेशन के मरीज़ों को अगर अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट दे दिया जाए, अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके साथ अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवर कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अगर डिप्रेशन के मरीज़ को सिर्फ आप मेडिसिन देंगे और उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी नहीं होगी तो उसको डिप्रेशन दोबारा होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसके साथ साथ जो ये भी हो सकता है कि वो रिकवर ही ना करे। इवन वो मेडिसिन ले रहा है और मेडिसिन लेने के साथ साथ क्योंकि उसके बिहेवियर्स में चेंज नहीं आ रहा तो हो सकता है वो रिकवर ना करे। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इंसान की लिबिडो जो है, जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, उसकी सेक्सुअलिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है।
तो सिर्फ मेडिसिन लेने से जो है ना तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स इंक्रीज करेंगी, ना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकती है। इसके लिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इंप्रूव करे, आपके मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो भी इंप्रूव करे, एंड एट द सेम टाइम आपका काम और आपकी अपनी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव करे, उसके लिए आपको साइकोथेरेपी मस्ट है। यानी हम ये तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं डिप्रेशन में मेडिसिन के बगैर रिकवर कर लें, मगर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के बगैर रिकवर कर लें ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कोई इंसान सिर्फ मेडिसिन लेके ये सोचता है कि वो इससे बाहर निकल आएगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है इससे निकलना। सो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों ही अगर आप अवेल करेंगे तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन और बहुत सारे और जो हैं वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, जिसमें स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनैलिटी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एंगर के इश्यूज़ आ सकते हैं, लो सेल्फ अपने बारे में अपने आप को कमतरी का एहसास जो है वो हो सकता है, रिलेशनशिप चैलेंजेस आ सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत करने का मसला जो है वो आ सकता है। ये वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हल आपको एक साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत बेहतर तौर पे दे सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेड IQ के प्लेटफॉर्म से आप जो है अगर मेरे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अपना टाइम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑन क्लिनिक दोनों ही फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी ज़हनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम और मे बी एट क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़। Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.